कहानी का नाम अधूरी यादें। छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाली अनया को किताबें पढ़ना बेहद पसंद था। उसकी दुनिया उन कहानियों में बसती थी जहां सब कुछ जादू जैसा होता था। लेकिन एक दिन उसकी खुद की जिंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जिसका अंत वो खुद नहीं जानती थी। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, आरव। वो शहर से आया था, शांति और सुकून की तलाश में। अनया और आरव की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई, जहां दोनों की पसंद एक जैसी निकली, पुरानी किताबें, चुप्पी और बारिश। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती एक अनकही मोहब्बत में बदलने लगी। पर आरव हर बार कुछ कहने से रुक जाता। एक राज था जो वो अनया से छुपा रहा था। एक दिन जब पहली बार अनया ने उसे गांव के पुराने झरने पर बुलाया, आरव ने कहा, अनया, अगर मैं कल चला जाऊं तो तुम मुझे याद रखोगी? अगर तुम मेरी सबसे प्यारी किताब बन जाओ तो कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन अगली सुबह आरव गायब था। न कोई खत, न कोई निशान। 6 महीने बीत गए। अनया हर दिन उसी झरने पर जाती रही, उसी किताब के साथ जिसमें उसने आरव का नाम पहली बार लिखा था। फिर एक दिन लाइब्रेरी की सबसे ऊंची शेल्फ पर एक किताब रखी मिली, अधूरी यादें, आरव की कहानी। अनया ने कांपते हाथों से किताब खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आरव इस कहानी को छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी अब किताबों में ही जिएगी। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैं अनया को बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं उसे हंसते हुए याद रखना चाहता हूँ। अंत में लिखा था, अनया, तुम मेरी सबसे प्यारी कहानी हो और कहानियाँ कभी मरती नहीं।